इवनिंग, कैसे हैं? मैं दीपक शर्मा अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम केमिकल काइनेटिक्स दोबारा पढ़ने वाले हैं। केमिकल काइनेटिक्स में हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन देखी थी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, ठीक है। लेकिन वो किसके टर्म में देखी थी? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के टर्म में देखी थी। उसका डेरिवेशन दूसरे तरीके से किया जा सकता है, दूसरे फॉर्म में भी किया जा सकता है। तो मैं वापस से वही करवा रहा हूं, लेकिन आपका जो मेथड ऑफ एक्सप्रेशन है वो थोड़ा सा अलग रहेगा, ठीक है। तो अब अपन बात कर रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। आपको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन चाहिए किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए चाहिए, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे क्या? लेट अ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऐसा लिखेंगे, लेट अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ले ली, ए किस में कन्वर्ट हो रहा है? बी में कन्वर्ट हो रहा है या बी प्लस सी में कन्वर्ट हो रहा है। चलो ठीक है, ये हो गया। अब इनिशियली क्या लिया इसका? एट टाइम टी बराबर 0, इसका कंसंट्रेशन क्या हो गया? 0। इसका कंसंट्रेशन हो गया, इसका कंसंट्रेशन हो गया ए, इसका कंसंट्रेशन हो गया 0। एट अनदर टाइम टी, तो ये क्या बचेगा? a माइनस एक्स बचेगा, और ये कितना बच जाएगा? ये x बन जाएगा, ठीक है। बाय रेट लॉ, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? r प्रोपोर्शनल हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए के, r बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है। r क्या होता है? r होता है dx बाय dt, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम, ठीक है, बराबर k, ठीक है। जब आपका प्रोडक्ट x बन रहा है तब कंसंट्रेशन ऑफ a कितना है? a माइनस एक्स हो जाएगा, तो ये a माइनस एक्स हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे? इस a माइनस एक्स को नीचे लाएंगे, dt को ऊपर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? dx अपॉन a माइनस एक्स बराबर k dt, ठीक है। अब क्या करेंगे? ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो। यहां पर इंटीग्रेशन होगा dx अपॉन a माइनस एक्स, ठीक है, बराबर इंटीग्रेशन k dt। लिमिट रखो, टाइम की लिमिट जाएगी 0 से t, ठीक है। x की लिमिट जाएगी 0 से x तक। एक ही लिमिट नहीं है, वेरिएबल क्या है? dx है, मतलब x वेरिएबल है, तो x की वैल्यू 0 से x तक जाएगी, ठीक है। अब क्या होता है? d अपॉन a माइनस एक्स, इसका d अपॉन a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, तो ये 1 अपॉन x के इंटीग्रेशन जैसा हो जाता है। तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x, तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग a माइनस एक्स, ठीक है। साथ ही साथ इसमें जो x के साथ जो होता है उसका क्या हो जाता है? डिवाइड, तो x के साथ क्या है? -1, तो -1 का डिवाइड कर लो या -1 का मल्टीप्लाई कर लो, बात एक ही होती है। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। लिमिट कहां से कहां तक? 0 से x तक, पहले x, फिर मतलब इनिशियल लिमिट 0, फाइनल लिमिट x हो जाएगा, बराबर k बाहर आएगा, dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t, लिमिट 0 से t हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसमें अपन क्या रखेंगे? पहले अपर लिमिट, तो माइनस लॉग a माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस लॉग a बराबर, लॉग मतलब नेचुरल लॉग, और ये भी क्या हो जाएगा? नेचुरल लॉग हो जाएगा, बराबर k
t माइनस 0, ठीक है। तो के टी हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, माइनस का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ए माइनस एक्स माइनस नेचुरल लॉग ए बराबर माइनस के टी। तो यहां से क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग ए माइनस एक्स बराबर माइनस के टी प्लस नेचुरल लॉग ए। एक इक्वेशन ये बन गई, ठीक है। दूसरा, इसी को अगर हम लॉग में कन्वर्ट करते हैं 10 के बेस में तो 2.303, ठीक है, 2.303 लॉग ए माइनस एक्स बराबर माइनस के टी प्लस 2.303 लॉग नेचुरल लॉग लॉग ए, ठीक है, 2.303। तो यहां से क्या हो जाएगा, लॉग ए माइनस एक्स बराबर माइनस के टी अपॉन 2.303 लॉग प्लस लॉग ए। ये आपकी एक और इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद लॉग के टर्म हो गए, केटी के टर्म में निकाल लेते हैं। तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, केटी को उधर ले जाओ तो केटी बराबर नेचुरल लॉग ए माइनस नेचुरल लॉग ए माइनस एक्स। तो यहां से केटी बराबर क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो केटी बराबर क्या हो जाएगा, एक तो ये टर्म हो गई केटी की, दूसरा किसके फॉर्म में, आपके 10 के बेस में, तो 2.303 लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, ठीक है। तो यहां से के की वैल्यू भी निकाल सकते हो, ठीक है। के क्या हो जाएगा, 2.303 लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स अपॉन टी, और के बराबर टी बराबर 2.303 अपॉन के लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, ठीक है। ये आपके इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हो गई सारी की सारी, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। अब ग्राफ अगर अपन बनाते हैं, क्या बनाते हैं बेटा, ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो ग्राफ समझो कैसे बनेगा, ग्राफ कैसे बनेगा, सबसे पहले आएगा नेचुरल लॉग ए माइनस एक्स वर्सेस टी। तो ये इस तरह से आएगा, इसका जो स्लोप होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस के बराबर। यहां पर इंटरसेप्ट होगा नेचुरल लॉग ए के बराबर, ठीक है। दूसरा अगर स्लोप ग्राफ बनाते हैं किसमें, लॉग ए माइनस एक्स वर्सेस टी में, तो वो भी ग्राफ ऐसा ही आएगा, लेकिन अब की बार जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस के अपॉन 2.303, यहां पर काटेगा वो लॉग ए हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस इक्वेशन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं तो उसको लिख सकते हैं लॉग नेचुरल लॉग, प्रॉपर्टी लगा दो m माइनस n, तो क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स अपॉन ए बराबर माइनस के की, टेक एंटी लॉग, ठीक, एंटी लॉग क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स अपॉन ए बराबर ई टू दी पावर माइनस के टी। तो a माइनस एक्स की जो वैल्यू आएगी, a माइनस एक्स की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी a ई टू दी पावर माइनस के टी, ठीक है, ये a माइनस एक्स। तो अगर ग्राफ बनाते हैं a माइनस एक्स वर्सेस t, तो वो क्या हो जाएगा, इस तरह से ग्राफ हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। हाँ, x की वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कुछ नहीं, x को उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो अपन क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो x के लिए जो ग्राफ हो जाएगा, देखो
इक्वेशन तो जहां पर आप खत्म करना चाहो यहां पर ये खत्म हो जाती है। ये एडिशनली मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि इन पर न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, ग्राफ इनका पूछा जा सकता है, रिलेशन कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैं बढ़ाया जा रहा हूं। नहीं तो कल ही आपका मतलब लास्ट लेक्चर में ही आपका ये खत्म हो गया था। ठीक है, उसके बाद सॉरी ग्राफ पहले एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहां से x बराबर क्या हो जाएगा a माइनस ए ई टू दी पावर माइनस के टी। तो a कॉमन आ जाएगा, x बराबर a 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस के टी। ठीक है, तो अब इसका जो ग्राफ बनेगा x वर्सेस t वो इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू बढ़ जाएगी और वो a के बराबर हो जाएगी, तब जब t इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये आपका x का ग्राफ है। अब न्यूमेरिकल जो आता है उसमें आपका a दे देंगे, a माइनस एक्स दे देंगे, k पूछ लेंगे या t पूछ लेंगे, या k और t दोनों दे देंगे, आपका a माइनस एक्स की वैल्यू पूछ लेंगे। ठीक है, या इनका रेशियो पूछ लेंगे तो भी आपका क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अब कितने गुना बचता है उस टाइप पर भी क्वेश्चन पूछ लेंगे। a माइनस एक्स इतने टाइम्स बचेगा किसका, a का, तो उस पर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं क्या, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ये जो है kT, ये किसके टर्म में बात कर रहे हैं, अगर आपके रिएक्टेंट गैसियस फेज में हो तो आपका क्या हो जाएगा, सॉरी प्रेशर के टर्म में आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन निकालेंगे। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखेंगे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन इन गैसियस फेज, ठीक है, दैट इज इन प्रेशर। ठीक है, तो वो रिएक्शन के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, तो ये अपन कर लेते हैं, ये अलग है थोड़ा टॉपिक, इस पर भी न्यूमेरिकल कभी कभार पूछ लेते हैं। क्या, लेट अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ली, ए गैस है, कन्वर्ट हो रहा है बी गैस प्लस सी गैस में। ठीक है, आपका इनिशियली इसका जो प्रेशर होता है गैसियस फेज में हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन से ज्यादा प्रेशर पर डिपेंड करते हैं। तो इनिशियली इसका जो प्रेशर है वो क्या है, P0 है, इनका प्रेशर क्या है, 0 है। ठीक है, कुछ देर बाद एट t बराबर 0, एट टाइम t इसका प्रेशर कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, P0 माइनस स्मॉल p। ठीक है, तो जितना प्रेशर इसका कम हुआ उतना प्रेशर इसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो स्मॉल p और स्मॉल p हो जाएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं टोटल प्रेशर ऑफ गैस। टोटल प्रेशर ऑफ गैस ये आपको दिया जाता है, प्रेशर ऑफ गैस, तो क्या हो जाएगा, Pt दिया जाएगा, तो Pt क्या हो जाएगा, इन तीनों का सम, P0 प्लस माइनस P प्लस P प्लस P। ठीक है, तो यहां से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो स्मॉल p बराबर क्या मिलेगा, स्मॉल p बराबर आपको मिल जाएगा Pt माइनस P0। ठीक है, Pt माइनस P0 स्मॉल p। अब हमको स्मॉल p नहीं चाहिए, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या बोलती है, Kt बराबर 2.303 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन A माइनस एक्स। A की जगह पर P0 हो जाएगा, A माइनस एक्स की जगह क्या आ जाएगा, P0 माइनस P। ठीक है, तो P निकाल लिया, Kt बराबर क्या हो जाएगा, 2.303 लॉग P0 अपॉन
ए की जगह P0, x की जगह क्या आएगा P, तो माइनस PT माइनस P0, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो KT जो इक्वेशन बनेगी, KT बराबर हो जाएगा 2.303 log P0 अपॉन 2P0 माइनस PT। तो ये गैसियस फेज में आपका प्रेशर के टर्म हो जाएगी अगर दो प्रोडक्ट हैं। अगर एक ही प्रोडक्ट होता तो आपका क्या हो जाता, टोटल प्रेशर आपका P0 ही रहता, उसमें नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं होते, तो वहां पर थोड़ी सी दिक्कत आपको हो जाती। आप उससे ये P की वैल्यू निकालने में थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि P से P क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, PT P0 के बराबर ही रहेगा। तो फिर आपको वहां पर क्या लिखना पड़ेगा, P0 माइनस P ही लिख के सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको अगर दो प्रोडक्ट में टूट रही है तो ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन इन गैसियस फेज। ठीक है, इसके बाद अपन बात कर लेते हैं हाफ लाइफ पीरियड की। किसकी, हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी डिस्कस कर लेते हैं कि हाफ लाइफ पीरियड कितना होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, अगली हेडिंग लिखेंगे हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो सबसे पहले हाफ लाइफ पीरियड की डेफिनेशन आपको लिखनी पड़ेगी। तो हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, द टाइम in which concentration of reactant reduced to half of the initial concentration is known as half life period, is known as half life period, or the time in which half of the reactant is converted into product is known as half life period. It is denoted by T half। ठीक है, अब जो T हाफ की वैल्यू है वो किसी भी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से निकाल सकते हो। मैं दोनों तरीके से निकाल के बता देता हूं, इधर एक तरीके से, इधर दूसरे तरीके से। आप कोई सा भी एक तरीका आप ले सकते हैं। ठीक है, T हाफ बाय इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, बाय इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या आया था, KT बराबर 2.303 log कंसंट्रेशन ऑफ A0 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A। ठीक है, एट T इज इक्वल टू T हाफ क्या हो जाएगा,
कंसंट्रेशन ऑफ ए बराबर कंसंट्रेशन ऑफ ए 0 डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से के टी हाफ क्या हो जाएगा आपका 2.303 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए 0 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए 0 बाय 2। इससे ये कट जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, इधर लिख रहा हूं के टी हाफ बराबर 2.303 लॉग 2, या इसको नेचुरल लॉग 2 भी लिख सकते हैं, इसको नेचुरल लॉग 2 भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, या फिर ये हो जाएगा टी हाफ बराबर 2.303 लॉग 2 अपॉन के। लॉग 2 की वैल्यू आपको पता है 0.3010, तो टी हाफ बराबर 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन के। तो फाइनली जो टी हाफ आएगा, इसको थोड़ा हटा देता हूं, टी हाफ आपको मिल जाएगा 0.693 अपॉन के। ऐसे भी लिख सकते हैं टी हाफ इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 2 अपॉन के। ये भी आपका टी हाफ है, ये भी टी हाफ है, ये भी आपका टी हाफ हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका किससे किया अपन, इस टाइप की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से। यहां पर भी अपन दूसरी तरह से कर लेते हैं, बाय इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या बोलती है आपकी, के टी बराबर 2.303 लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, कोई सा भी तरीका गलत नहीं होता है। जैसा आपके स्कूल में करवाए वैसे कर दो, बोर्ड में आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, एट टी इज इक्वल टू टी हाफ, एट टी इज इक्वल टू टी हाफ, ये पहले करना है फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ये तीसरे नंबर पर। एट टी इज इक्वल टू टी हाफ, एक्स इज इक्वल टू ए बाई 2, आधा प्रोडक्ट के अंदर में हो जाएगा, तो a माइनस एक्स इज इक्वल टू भी a बाय 2 हो जाएगा। तो के टी हाफ बराबर 2.303 लॉग a अपॉन a बाय 2, a से a कैंसिल, के टी हाफ बराबर 2.303 लॉग 2। तो यहां से टी हाफ आपको मिल जाएगा, टी हाफ मिलेगा 2.303 अपॉन के लॉग 2। टी हाफ बराबर 2.303 इंटू लॉग 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3010 अपॉन के, तो टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के, या टी हाफ बराबर नेचुरल लॉग 2 अपॉन के। ये आपका टी हाफ हो जाएगा, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, चाहे ये वाला कर लो, चाहे कोई सा एक करना, दोनों नहीं करने हैं। ठीक है, वो तो आपके स्कूल पे डिपेंड करता है कि कैसा करवाया गया है। बोर्ड में आप कोई सा भी एक कर सकते हो, मैंने दोनों इसलिए करवा दिए कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर हमको तो ऐसा करवाया, हमको ये समझ में नहीं आता, तो आप ऐसा कर लो। कुछ बच्चे बोलते हैं हमको ऐसा करवाया, हमको ये समझ में नहीं आता, तो आप ऐसा कर लो। जैसा समझ में आए वैसा आप कर सकते हैं डेरिवेशन। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, वो चीजें अपन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ
life period of फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ पीरियड है उसका कैरेक्टरिस्टिक, फर्स्ट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, यानी आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ पीरियड है वहां उस फॉर्मूले में कहीं पर भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का टर्म यूज नहीं हो रहा। मतलब कि आपका जो हाफ लाइफ पीरियड होता है किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता। अगर कंसंट्रेशन चेंज होता भी है तो भी वो क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो अगर अपन ग्राफ बनाते हैं किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड और इनिशियल कंसंट्रेशन ए या कंसंट्रेशन ऑफ ए जीरो के बीच में, तो ये क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले हाफ लाइफ पीरियड 5 मिनट था अब 2 मिनट बच गया, नहीं, 5 मिनट है तो हमेशा 5 मिनट रहेगा अगर रेट रिएक्शन सेम है, टेम्परेचर सेम है। ठीक है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक आप देखेंगे, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली proportional to rate कांस्टेंट। ठीक है, रेट कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या, हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, अब ये समझो कि एक हाफ लाइफ के बाद आपका कंसंट्रेशन कितना बचेगा, ए बराबर A0/2। 2 हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा, इसका आधा, तो आपका क्या हो जाएगा, A0/2/2। ठीक है, 3 के बाद कितना बचेगा, 1 और 2 का डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे ही आपका बात करते हैं, इस तरह करके लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ reactant for first order reaction after n half life। ठीक है, n हाफ लाइफ के बाद आपका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना बचेगा, तो ये कंसंट्रेशन ऑफ ए बराबर हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ A0/2 की पावर n। ठीक है, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ए बराबर 1/2 की पावर n कंसंट्रेशन ऑफ A0। ठीक है, ये n हाफ लाइफ बाद इतना कंसंट्रेशन बचेगा। अच्छा, n क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ यानी टाइम अपॉन टी हाफ, कितने टाइम दिया है अपॉन टी हाफ कितना होता है, तो ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ मिल जाता है। ठीक है, तो अगर आपने n निकाल लिया, टी हाफ दिया है, तो कितने टाइम में इतना कंसंट्रेशन होगा वो भी आप निकाल सकते हो, टी भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद the reactant get consumed in an half life।
ठीक है, यानी रिएक्टेंट का कितना कंसंट्रेशन कंज्यूम बचा, तो ये फॉर्मूला। अगर आपको दिया कितना कंज्यूम हो जाएगा, तो कंज्यूम हो जाएगा मतलब डेल्टा ए पूछा है। डेल्टा ए क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ ए जीरो माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो डेल्टा ए आपका क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए जीरो माइनस 1/2 की पावर n कंसंट्रेशन ऑफ ए जीरो। तो यहां से डेल्टा ए कंसंट्रेशन ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/2 की पावर n इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए जीरो। कई बार ये चीज दे देते हैं और n पूछ लेते हैं, n भी नहीं पूछते आपसे, टोटल टाइम पूछ लेते हैं। तो n निकालो, नंबर ऑफ हाफ लाइफ पीरियड हो गया, हाफ लाइफ पीरियड दिया होगा तो आपसे वो पूछ लेंगे क्या, टोटल टाइम। ठीक है, तो t कितना हो जाएगा, t बराबर n इंटू टी हाफ। ये इस फॉर्मूले से भी निकल जाएगा, इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हो गई आपकी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कुछ फॉर्मूले और डिस्कस करेंगे। इस फॉर्मूले को, हाफ लाइफ पीरियड के फॉर्मूले को थोड़ा सा जनरलाइज करेंगे, लेकिन अगली क्लासेस में। ठीक है, इन पर भर भर के न्यूमेरिकल आते हैं। मतलब ये जो फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर हैं, आप ये समझ लीजिए इनसे न्यूमेरिकल ही आना है। तो न्यूमेरिकल अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। डेरिवेशन जो आते हैं, जो अभी मैंने डेरिवेशन करवाए हैं, वो डेरिवेशन आते हैं। ठीक है, तो अगर कोई दिक्कत आती है तो बिल्कुल आप मेरे से पूछ लेंगे। आज के लिए बस इतना ही।